कुछ दिन पहला रेत ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੇਬਲ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ इस कंपनी वालों 12,377 करोड़ तो वध दा टैक्स चोरी किया गया, जिस च सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, TDC टैक्स, मनोरंजन टैक्स अते आदि शामिल हैं। उन्होंने दोष लाया कि यह सब कुछ पंजाब सरकार की शय तो बिना नहीं हो सकता है। इस मौके उन्होंने वालों कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए। इस मामले संबंधी जो फास्टवे के अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस तो इनकार कर दिता है। तकरीबन 7 साल का अरसा बोलेंगे। 7 साल के अरसे में फास्टवे गुरदीप जी तो एक सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है, उसके पीछे है बादल फैमिली। तो ये साफ साबित हो चुका है। योगेश शाह और मिस्टर कोहली जो ऑर्बिट रिजॉर्ट दिल्ली के डायरेक्टर हैं और फास्टवे में 59% शेयर होल्डर है। तो ये सारा 49 तो ये सारा जो स्कैम है, जो सारा स्कैंडल है 12,377 करोड़ रुपए का, जिसमें सर्विस टैक्स है, जिसमें इनकम टैक्स है, जिसमें TDS है, जिसमें पंजाब सरकार का एंटरटेनमेंट टैक्स है, पंजाब सरकार का बिजली बोर्ड है, पंजाब सरकार का लोकल गवर्नमेंट एंड PWD। तो ये 12,377 करोड़ रुपए का बड़ा घपला बादल फैमिली ने किया। तो इसके लिए कोई किसी के ऊपर कोई राजनीतिक दूषणबाजी नहीं, किसी के ऊपर कोई झूठी बात नहीं, सारे सरकारी दस्तावेज साथ में लेके आया। श्री आनंदपुर साहिब दे कस्बा पानपली नेड़े होए सड़क हादसे च इको परिवार के 3 मैंबरों की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर दसी जा रही है। यह हादसा एक ऑल्टो कार और ट्रक की टक्कर नाल होण वापरिया। इस ट्रक च कार नूं भयानक अग लग गई है और कार सवार 4 व्यक्ति बुरी तरह नाल झुलस गए। कार के ड्राइवर की मौके ते ही मौत हो गई है, जबकि 2 जणियां ने चंडीगढ़ के PGI हस्पताल पहुंच के दम तोड़ दिता है, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਲੂਖੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਗੱਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਢਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਂਘਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬੇਦੀ ਭਲਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ शारदा देवी, ਉਹਦੀ ਵੀ PGI ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨੂਖ 'ਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये मैं जा रहे थे खेत में जी। अच्छा। तो इधर से मोटरसाइकिल मुल्क से कार आ रही थी, ये जा रहे थे, बस ये जी पलटा खाया है नहीं, उसका कसूर उसका है जी, कार वाले का। 4:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस से हमारे पास 2 बच्चे लाए गए। पहले एक 7 साल की आसपास लड़की थी और एक कुछ महीने की लड़की थी। दोनों का ही एक्सीडेंट बताया गया कि एक्सीडेंट से चोट लगी है दोनों को, और दोनों ही बच्चे सीरियस हैं। उनका प्राथमिक तौर पे इलाज कर दिया गया है, अभी स्टेबलाइज हैं। आगे देखते हैं इनका क्या करना है। अभी रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, ब्लड टेस्ट की, एक्सरे वगैरह। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी च सरकारी पन बिजली घर च हाई वोल्टेज धमाका होने नाल 3 इंजीनियरां दी मौत हो गई है। जिस जगह ते यह धमाका होया उत्थे वाटर वर्क्स विभाग का सेंटर है। धमाके च मारे गए ये इंजीनियर नवा टरबाइन लाने की कोशिश कर रहे सन।
उधर करनाल दे सैक्टर 14 च एक औरत दी लुੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ 2,08,000 रुपए ਦੀ ਨਕਦੀ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 14 ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। पीड़ित औरत को जख्मी हालत च सरकारी हस्पताल च दाखिल करवाया गया। पुलिस ने इस संबंधी अणपछाते लुटेरियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कम से कम 8-10 चक्कू मारे बाजू के ऊपर और उन्होंने बचाव के लिए बड़ा कुछ करा, मगर उन्होंने गले पे चक्कू रखा तो पोलोथीन फट गया सारा। जब उन्होंने गले पे चक्कू रखा ना उसी टाइम उन्होंने बैग छोड़ दिया तो एकदम गिर के फिर पीछे ही भागे हैं। इधर शोर शराब हुआ है, कुछ लोग भी आए पर वो पकड़ में नहीं आए। पैसे लेके एक ने हेलमेट पहना हुआ था और एक ने मुंह पे रुमाल बंधा हुआ था। उन्हें राइडर खड़ी रहती थी, अब बल्कि वहाँ चौक पे चौकीदार भी है वहाँ पे गेट के ऊपर। पहले जिप्सी वहीं खड़ी रहती थी राइडर, तो वो भी नहीं है बिल्कुल। दमदमी टकसाल के मुखी हरनाम सिंह धूमा ने अज अमृतसर च प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नाल मुलाकात की। प्रोफैसर भुल्लर नूं कुछ दिन पहला ही दिल्ली की तिहाड़ जेल चों अमृतसर की केंद्र जेल च बदलिया गया है। सेहत ठीक ना होने कारण वो इस समय अमृतसर के सरकारी हस्पताल च दाखिल हैं। प्रोफैसर भुल्लर नाल मुलाकात करके आए हरनाम सिंह धूमा ने कहा कि प्रोफैसर भुल्लर की सेहत काफ़ी नाजुक है, इसलिए सरकार नूं प्रोफैसर भुल्लर नूं पैरोल ते घर भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोफैसर भुल्लर पहला ही 21 साल तो जेल च बंद हैं, पर हुण सरकार नूं उन्हां नूं बिना किसी देरी तो रिहा कर देना चाहिए। इस मौके उन्हां बंदी सिखां दी रिहाई की भी गल कही। सरदार दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर साहब नूं असीं मिल के आए हैं। जो उन्हों की सेहत की कंडीशन है बड़ी नाजुक दौर के विच है। वो मसा ही इन्नी कमजोरी उन्होंने फील हो रही है कि उन्होंने एक दो गल्लां बातां साडे नाल कर सके है। इशारे मात्र उन्होंने अपने शरीर की स्थिति सानू दसी है और मैं ये गल कहनी चाहना कि बिना देरी तो उन्होंने ये नहीं कि पैरोल तो बिना देरी तो 23 साल तो ते अरसा हो गया और एक निर्दोष व्यक्ति को 23 साल जेल दे विच रख के उन्होंने सजाए मौत तक की सज़ा दे देनी। 155 गवाहां चो एक भी गवाह इस गल के हक च नहीं भुगतिया कि वो दोषी सन और इस तो वड्डी की बेइंसाफी हो सकती है। उन्होंने बिना देरी तो रिहा करना चाहिए। पंचकूला च 2 रोज़ा योगा कैंप के लिए पुजे योग गुरु रामदेव ने साडे नाल कीती खास गलबात। आओ सुनदे हां उन्हां दा की कहना है। देव जी आज हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने 2 दिन के 15 और 16 का जो है योग प्रशिक्षण शिविर जो है लगाया गया है पंचकूला में। आज बाबा रामदेव जी हमारे साथ हैं। बाबा जी सबसे पहले तो डे नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाबा जी जिस तरह से योग आज जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, किस तरह से देखते हैं आप? लोगों को किस तरह की जो है इसमें जो है वो देखने मिली? आदरणीय मोदी जी के प्रयास से 177 देशों के समर्थन से, उसमें भी 47 मुस्लिम कंट्रीज़ के समर्थन से ये एक बहुत गौरवशाली क्षण होगा हिंदुस्तान के लिए। और मैं लोगों से कहूँगा कि योग मात्र एक दिन का नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बने। योग यदि हमारा हम सफ़र नहीं होगा तो रोग हम सफ़र होंगे जो हमारे जीवन में कष्टदायक है। तो योग हमारी डेली लाइफ में आना चाहिए। कहते हैं ना आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है, तो योग नहीं होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज़ तो होंगी। तो इसलिए योग एक स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन शैली है। तो स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन सभी जीना चाहते हैं और अपने अंदर की शक्तियों को जगाना चाहते हैं। हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति सामर्थ्य है, उसके भीतर जो दिव्यता है वो प्रकट होती है उससे। जिस तरह से आज का जो जीवन अगर हम बात करें काफ़ी तनाव भरा जीवन है, काफ़ी भागदौड़ का जीवन है, लेकिन योग एक ऐसा जो है साधन है जिससे जो है तनाव मुक्त जो है किया जाता है। आप पतंजलि के भी आपके कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें कई फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए योग और आयुर्वेद एक दूसरे के साथ में मतलब को रिलेटेड है। माने योग और प्राकृतिक जीवन शैली, योग माने एक संपूर्ण नैसर्गिक जीवन शैली है। तो उसमें आयुर्वेद जो है जड़ी बूटियाँ ये तो उसके साथ ही जुड़ी हुई है ना। हमारी 6 घंटे की नींद अच्छी हो, आधे से 1 घंटे का योग कम से कम हमारी लाइफ में हो, तो सुबह सुबह यदि हम योग कर लेते हैं तो उससे हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। और माने एक जैसे कहते हैं ना, मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है कि भाई हम अच्छे दिन लाएंगे। तो वो अच्छे दिन वो तो राजनीतिक दृष्टि से एक स्लोगन था। हमारा अच्छा दिन कैसे बीतेगा, हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन कैसे आएंगे, वो योग से आएंगे। वो राजनीतिक
जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल जो अलग अलग जो योजनाएं हैं, वो एक अलग बात है। अगर बात करें कि डायबिटीज़ पर भी एक मुहिम जो है चला रहे हैं, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से उसको कर रहे हैं? देखिए, हमने तो इस बारे में एक ही किया है कि हम आगे अभी करीब पूरे देश भर में 1 लाख शिविर लगाएंगे। हर ज़िले में कम से कम 200 शिविर, तो 1 से सवा लाख शिविर लगेंगे पूरे देश भर में। उसमें मुख्य रूप से हमने चुना है कि जो बड़ी बीमारियां हैं, सबसे पहले मोटापा, इस देश का कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा किलो वज़न हम कम कर पाएँ 1 साल में, ये हमने टारगेट बनाया है। और दूसरा, मोटापा के साथ कोलेस्ट्रॉल, शुगर, जो है तमाम डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, लोगों को डिप्रेशन, नींद नहीं आना, ये समस्याएं हैं, इनका समाधान योग से बहुत जल्दी होता है। बाबू जी, अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, तो बहुत जल्दी मैगी जो है लाने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं, कब तक जो है ये लोग इसका इंतजार? हमारा एक है कि लोगों का एडिक्शन तो हो गया है इंस्टेंट फूड का। अब 2 मिनट्स वाली मैगी चाहिए लोगों को, 2 मिनट में सब काम हो जाए। अब इतने जल्दबाजी में है, माँ बाप भी, बच्चे भी, जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी, तो जो है उस इंस्टेंट फूड में लोग जहर यदि अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे करके जहर वो इतना इकट्ठा हो जाता है, उससे कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंस्टेंट फूड में हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसमें कोई भी जहरीली चीज़ें इंसान के जिस्म में ना जाए। तो उसके लिए एक स्वस्थ विकल्प लोगों को मिले, तो मेहनत होना इंतजार कीजिए, मिलेगा विकल्प। तो बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे योग गुरु बाबा रामदेव जी का साफ तौर पे कहना है कि जल्द ही जो है पतंजलि की तरफ से जो है लोगों को यहाँ पर एक फ़ायदे वाली चीज़ें जो है वो मिलने के जो है उम्मीद जताई जा रही है। 1-2 महीने का इंतजार के बाद जो है मैगी का एक प्रोडक्ट जो है वो जल्द ही जो है वो लेके आएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, TN9। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ AIPMT ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ सिक्ख्या बोर्ड यानी कि CBSE ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ CBSE ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗੀ। But yes, our judges are also God to the students. To the students, I am so thankful and grateful to the Honorable Court that they have, for all times to come, they have informed the Munna Bhais that you have no place in education system. Wherein we had sought the prayer that all the AIMD exam be cancelled. So they have allowed the petition with the direction to CBSE to conduct it within 4 weeks. So it's a big win for the students who work day and night for this. जी बहुत अच्छा किया। उसमें बहुत जैसे कि लिस्ट बनी थी 700 बच्चों की, उसमें 44 को पकड़ पाए हैं, तो फिर अब भी बहुत बच रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बचे पहले उनको पकड़ो, फिर एक फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए दोबारा। सर, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और यही एक संभव सॉल्यूशन था, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। तो जो ये जजमेंट दिया है ये भारत के इतिहास में और आने वाले समय में एक डिटरेंट की तरह एक्ट करेगा उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों के लिए 25-25 लाख रुपए रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। अब जो उनका पैसा डूबेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, जो अंधेरे में लैंप लगा के पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में आप सोचिए, उनको कितना मोरल अप मिलेगा। यही चाहते थे सर कि कैंसिल और दोबारा वो जो जिन बच्चों ने लीक कराया उन्हें इससे हटाया जाए और ये फेयर तरीके से दोबारा कराया जाए। पंजाब च सरकारी तौर ते झोने दी लवाई का काम शुरू हो गया है, पर कई थावां ते लेबर की घाट कारण किसानां ने झोना लाना शुरू नहीं किया है। किसान रेलवे स्टेशन ते बिहार और यूपी तो आने वाली प्रवासी लेबर का इंतजार कर रहे हैं। रेलगड्डियां तो उतरदियां ही किसान प्रवासी मजदूरां दुआले हो जाते हैं और उन्होंने अपने नाल लिजाण की कोशिश करते हैं। उधर प्रवासी मजदूर भी किसानों तो अपनी मनमर्जी की मजदूरी मांग रहे हैं। संगरूर दे इस रेलवे स्टेशन वांग पंजाब के होरां रेलवे स्टेशनों ते भी किसान इस तरह मजदूरों का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमी आ रही है बारिश करके। मेन कारण है बारिश का, नहीं हौली हौली लग जाती जी और एकदम जोर पै गया, वो करके लेबर नहीं मिल रही। लेबर पिछों ही नहीं आ रही, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हो रहा, जिथे जिथे जरूरत है पहुँच नहीं रही लेबर। लालच तो यही है, राशन पानी का होंदा है जो उन्होंने टाइम से दिता जाऊगा, पैसा पेमेंट है जो नकद दिता जाऊगा उन्होंने। देखो जी, असी अज ही नहीं आए, अज तीजा दिन है।
ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਗਾਇਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਉਹ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਿਸੇ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ABCD 2 ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ सत श्री अकाल चंडीगढ़ 2-3 पराठे खा चुकी हूँ मैं तो मैंने भी खा लिया डे नाइट न्यूज़ पे ये बताना चाहूँगा कि आपको झुमाने आपको ज़बरदस्त डांस करवाने जो हैं ABCD 2 के साथ ये लोग आ रहे हैं नाम बताने की खैर यहाँ ज़रूरत नहीं है द गॉर्जियस श्रद्धा कपूर एंड द डैपर वरुण धवन वेलकम टू चंडीगढ़ एंड वेलकम टू डे नाइट न्यूज़ तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे ABCD 2 के साथ आप आ रहे हैं तो डांस फॉर्म्स बहुत सारी हैं इसमें तो डांस फॉर्म को लेके ये फिल्म पूरा एक पैकेज किस तरीके का होगा पहले मैं सत श्री अकाल चंडीगढ़ कहूँगी ऑलरेडी 2-3 पराठे खा चुकी हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑर्डर मैंने बॉम्बे से ही दे दिया था और हम तो मेरे रूम में भी पहुँचा तो मैंने भी खा लिया लस्सी भी पी मैंने आपका ख्याल रखा है हाँ इन्होंने मेरा ख्याल रखा मेरा खाने पीने का मुझे मोटा बना रही है ये पर ये भी जब मूड में आते तो ये खाते हैं मतलब अदरवाइज ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अपने डाइट के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट है पर अच्छा खाना बिल्कुल खा लेते हैं वेरी एक्साइटेड कि ABCD 2 अभी रिलीज़ होने वाली है बहुत चैलेंजिंग फिल्म रही है मैं पहली बार डांस कर रही हूँ और वरुण जो है नए अंदाज में देखेंगे नए डांस स्टाइल्स करते हुए दिखेंगे हम जो है रियल लाइफ के डांसर्स जो है उनके साथ डांस करें हम डांसर्स के किरदार निभा रहे तो उम्मीद है कि हम एक टीम की तरह लगे और कन्विंसिंग लगे सो अगर वो हो जाएगा देन वील बी हैप्पी सत श्री अकाल चंडीगढ़ और डे नाइट न्यूज़ पे ये बताना चाहूँगा कि ABCD 2 एक डे नाइट पिक्चर है आप डे में देख लो नाइट में देख लो इवनिंग में देख लो आफ्टरनून में देख लो आपको चंगी लगने वाली है और बहुत सारे लोग हैं इस पिक्चर में मैं हूँ श्रद्धा है प्रभुदेवा है धर्मेश है राघव है रेमो सर ने बनाई है और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है फैमिली फिल्म है मेरे हिसाब से पूरी फैमिली जाके देख सकते हैं इकट्ठा जो यूथ है उनको माइंड में रख के बनाई है पिक्चर ताकि वो लोग बहुत इन्जॉय करें और मेरे हिसाब से ये जो सेक्शन है कंट्री का जो नॉर्थ है जहाँ से मैं भी आता हूँ मेरे हिसाब से बहुत आइडेंटिफाई करेगी पिक्चर से बहुत पेट्रियाटिक पिक्चर है और मुद्दा जो है वो यूनिवर्सल है सो आई फील चंडीगढ़ यू बी रेडी टू वॉच इन 3D सो वरुण अगर बात करें डांस को लेकर अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे सिर्फ समर कैंप्स में ही डांस को करें नॉट मोर देन दैट तो आपको लगता है इस फिल्म के बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग चेंज होने वाली है एक तरीके से हाँ थिंकिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि डांस भी एक करियर है और काफ़ी पैसा आ गया है डांस पे बट बिसाइड्स दैट ये है कि डांस हर बंदे के लिए इम्पॉर्टेंट है यही नहीं कि बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डांस एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई बोल सकता है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ में साउथ में ईस्ट में वेस्ट में इंडिया में हर जगह ये फिल्म चल सकती है लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि डांस कनेक्ट करेगी हर बंदे को और हर बंदा तो डांस करते ही है और समर स्कूल में क्यों डांस करें रूम में क्यों नहीं डांस कर सकते रूम में क्यों नहीं डांस कर सकते बाथरूम में क्यों नहीं डांस कर सकते रोड पे क्यों नहीं डांस कर सकते अपने कार में क्यों नहीं डांस कर सकते हर जगह आप इट्स टू एंजॉय और डांस से बढ़कर भी बहुत चीज़ है इस फिल्म में जो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है जो लव का रिलेशनशिप है जो कंट्री के लिए प्यार का रिलेशनशिप है वो सब भी मुद्दे हैं इस फिल्म में और वो सब भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो आई फील पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को जाके ABCD 2 देखो सो जाते हम चाहते हैं आप ऑडियंस को बोलें कि ABCD 2 इज़ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन ABCD 2 इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन इन चंडीगढ़ पूरे पंजाब में मस्ट वॉच है और इसमें दिलेर पाजी का गाना है बहुत टाइम के बाद इसमें मैं हूँ श्रद्धा है और बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है डांस करने के लिए आपको एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा सब डाल दिया है इस पिक्चर में तो अभी हॉलीडेज चल रहे हैं समर के तो अभी मतलब मानसून आने लगा है तो प्लीज़ जाके देखिए ABCD 2 3D में मैं सेम कहूँगी चंडीगढ़ और पंजाब से कि अपनी फैमिली को लेके चली पूरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली को दोस्तों को गर्लफ्रेंड को एक्स को भाई को बहन को सबको लेके जाइए चंडीगढ़ और पंजाब और देखिए हमारी फिल्म ABCD 2 नए अंदाज में जो है 3D स्टाइल और एंजॉय करिए 19th of June
थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये देखा आपने, ये बिल्कुल तैयार है आपके लिए, ये मूवी ला रहे हैं 19 जून को। सो प्लीज़ आप तैयार रहिए क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और साथ ही साथ आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। कैमरामैन गिरीश दुग्गापाल के साथ हलीम कौर, नाइट न्यूज़ चंडीगढ़। ओके। लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा च मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हस्पताल ने वालों फैशन शो करवाया गया। इस फैशन शो दौरान राज्यसभा मैंबर अविनाश राय खन्ना ने विशेष तौर पर शिरकत की थी। इस मौके हस्पताल चों अपने गोडे बदलवाने वाले मरीजा ने खूब डांस किया। इस मौके एक रैंप शो भी करवाया गया। इस नाल ही इस मौके भांगड़ा दी पेशकारी विशेष खिच का केंद्र रही। इस मौके प्रबंधकों ने दस्सिया कि यह शो कराने का मकसद मरीजों को जिंदगी प्रति उत्साहित करना है। यह शो उचेचे तौर पर गोडियां का ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों को मुड़ तो खुशियां नाल जोड़ने के लिए करवाया गया। पंजाबी खबरों में फिलहाल इन्ना ही। सानू तो इजाजत, धन्यवाद। खबरों की दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।